लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही। घूसखोर पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते हुए किया टैप। खबर मुंबई के रीवा जिले के, जहां आपको बता दें, मनगमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सीमांकन के नाम कर घूसखोर पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने 8,000 की रिश्वत लेते हुए टैप किया गया है। जहां मिली जानकारी के अनुसार शैलेंद्र द्विवेदी के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। लोकायुक्त के द्वारा जांच करने के बाद पटवारी सियालाल साकेत, हल्का उलही कला 53 को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल लोकायुक्त के तहत 8,000 की रिश्वत लेते हुए टैप किया गया है। जहां आपको बता दें, लगातार लोकायुक्त की कार्यवाही के बाद घूसखोर कम नहीं हो रहे हैं। जहां गोपाल सिंह धाकड़ के दिशा निर्देश के आधार पर लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही की गई है। क्या नाम सर आपका? शैलेंद्र कुमार द्विवेदी। काहे के लिए पैसा मांग रहे थे आप? भूमि का सीमांकन करने के लिए कितना मांग रहे थे? 8,000 रुपये। भूमि का सीमांकन आपका फंसा हुआ था? हाँ, किस भूमि गाँव का मामला है? ये उलही कला। यही का लगा। कब से लगता है आपको? 27 अप्रैल का आवेदन था और 12 जून इसकी लास्ट डेट थी इसको पूरा करने की। तो 12 जून तक इन्होंने नहीं किया। जब हम इनके पास गए और इनसे संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा कि अभी आपकी फ़ाइल मिली ही नहीं है। और जब हम तहसील में जाके पता किए तो तहसील वालों ने बताया कि फ़ाइल पटवारी को 2 दिनों के अंदर ही दे दी जाती है। फिर इनके 2 बार 3 बार इनके पास हम गए और आरआई साहब के पास भी गए तो आरआई साहब ने बताया कि फ़ाइल तो यहाँ नहीं है, तो आप पटवारी से संपर्क करिए। जब इनके पास गए तो इन्होंने कहा फ़ाइल नहीं है। और वहाँ तहसील जाने पर ये पता चला कि वहाँ से जो है तो फ़ाइलें उठाई जाती हैं। तो फ़ाइल ये तभी उठाते हैं जब इनको कुछ पैसा दे दिया जाता है। तो मैं फिर इनके घर गया मिलने के लिए और उनसे डायरेक्ट पूछा कि ये बताइए कि मतलब मेरा काम क्यों नहीं हो रहा पटवारी साहब, कोई दिक्कत है कुछ? अगर आपको चाहिए तो आप मुझे स्पष्ट खुल के बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि बिना खर्चा के पैसे, मतलब बिना खर्चा पर्चा के कार्य नहीं होता है। और मैंने क्या किया था कि 181 में शिकायत भी इसकी कर दी थी 12 तारीख के बाद 13 तारीख को, कि ताकि मतलब थोड़ा इनके ऊपर दबाव बने। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बिना खर्चा पर्चा के नहीं होगा। तो मैंने पूछा कि कितना खर्चा लगेगा पटवारी साहब? तो बोले कि वो फ़ाइल मिल जाने दो, फ़ाइल ले आओ, फिर देखेंगे, फिर बताएंगे कितने नंबर हैं। तो मैंने कहा कि 7-8 नंबर होंगे। 2 लोगों के थे, क्योंकि एक मेरे पिताजी के नाम पर भूमि है और एक मेरे भाई के नाम पर। दोनों का सीमांकन कराना था। लगभग 8 एकड़ के आसपास थी। तो मैंने पूछा कि पटवारी साहब कितने में, क्या 5,000 में हो जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत एक का नंबर है, मतलब ज़्यादा नंबर हैं। तो मैं बोला तो फिर आप ही बताइए कितना? तो बोले कि 8,000 कर दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने 8,000 देने के यहाँ पर आकर के शिकायत की लोकायुक्त में कि पटवारी साहब मुझसे 8,000 रुपये रिश्वत मांग। पहले भी दिए हैं कहीं? जी कुछ पैसा पहले भी दिए? नहीं, एक साथ? हाँ, एक साथ पूरा एक मुश्त पैसा आज दिया गया है। ये कहाँ थे, अपने घर में? हाँ, उनके अपने घर पर थी ये। और आज सुबह इनका गांव पड़रिया, जहां पर इनका निवास स्थान है। ये किस साल के एक पटवारी है? ये उलही कला जैसी? मनगवा, इनका क्या नाम है? सियालाल साकेत। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत जो सीमांकन हुआ तो उसी में फंसी था क्या? नहीं नहीं, ये अलग से सीमांकन का आवेदन दिया गया था हमारे द्वारा 27 अप्रैल को। इसमें एक आवेदक हैं रीवा निवासी शैलेंद्र दुबे। ये पेशे से शिक्षक हैं। इनका जो एक भूमि का सीमांकन होना था, उस संबंध में मैंने अप्रैल माह में तहसीलदार मनगवा को आवेदन दिया था भूमि का सीमांकन कराने के लिए। तो उसमें अप्रैल मई जून 3 माह करीब हो गए, तो उसमें उनका सीमांकन नहीं किया गया और उसको बार बार घुमाया जा रहा था। तो उस संबंध में उसने पटवारी से बात की। तो पटवारी जो है वहाँ के उलही कला जो हल्का है, राम सिया, उससे इनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने जो है उससे 10,000 रुपये की मांग की थी। और 10,000 रुपये की मांग करने के बाद 8,000 पर दोनों की बातचीत फाइनल हुई थी। तो आज जो है उसी में लोकायुक्त कार्यालय में जो है फरियादी के द्वारा हमारे पास शिकायत की गई थी, उसका सत्यापन कराया गया। और रामसिया साकेत जो पटवारी हैं, उनको 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अभी ट्रैप किया है और अभी कार्रवाई जारी है। कहाँ से? उनका जो निवास है गाँव, वहीं से पकड़ा है।